गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डे 10 रहेगा हमारा, है ना, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे तैयारी वर्दी की हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हमारा ये 15 दिन का क्रैश कोर्स था और जिसमें आज हम 10वें दिन पर पहुँचे हैं। और जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो होगा बच्चे आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पर PDF वगैरह हैं, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी रेशो एंड प्रोपोर्शन से आया, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, रेशो और एक परसेंटेज, दोनों के दोनों आपके देखते हैं कितने वीडियो में कंप्लीट होते हैं। 3 में कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा समझिए बच्चे आप इस चैप्टर का बेसिक, किस रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो हम दो बंदों ने कोई भी व्यापार शुरू किया था और मैंने जहां पर रुपए लगाए थे वो 20 रुपए लगाए थे और एक मेरे साथी ने जो व्यापार में रुपए लगाए थे वो मान लीजिए आप उसने 35 रुपए लगाए थे। अब यहां पर आपको मैं ये पूछूं कि हमने किस अनुपात के अंदर रुपए लगाए थे, किस रेशो के अंदर रुपए लगाए थे। तो रेशो का मतलब होता है बच्चे, देखो यहां पर इसको मैं लिखना चाहूं तो 20 क्या होता है हमारा, 4 पंजा 20, और 35 क्या होता है हमारा, तो 35 होता है बच्चे 5 7 35। तो रेशो का मतलब होता है जो कॉमन नंबर है ना उसको आप बाहर निकाल दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी 5 हैं और यहाँ पर भी 5 हैं, तो 5 को दोनों जगह बाहर निकाल दीजिए। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, 4, और यहाँ पर क्या बचा, 7। और इसी के बीच में आप 2 बिंदी लगाते हो तो ये रेशो का साइन होता है। यानी हमने जो रुपया लगाया है ना वो 4:7 के अंदर लगाया है। अब पूरे के पूरे मैथ में यही होता है कि चीजें आपको रेशो के अंदर दी जाती हैं और आंसर पूछा जाता है। अब एक बात बताओ, पूरे मैथ में हमें करना क्या था, क्या किया था हमने, कहीं पर कोई भी फार्मूला वगैरह नहीं है। रेशो का मतलब होता है कि यहां से एक नंबर बाहर निकाला गया है और यदि वो नंबर मैं वापस दे देता हूं तो कंप्लीट आंसर मिल जाएगा मेरे को। जैसे मैंने 20 रुपए लगाए थे, अब मेरा अनुपात 4 है और जो नंबर मैंने बाहर निकाला वो क्या है बच्चे, तो 5 था। इसको आप 5 वापस दो तो 4 पंजे कितना बन जाएगा, 20। और यहां पर भी मैंने 5 बाहर निकाला है, 5 दो तो क्या बन जाएगा, 7 पंजो 35। तो हमें यहां से थोड़ा सा क्लियर हुआ कि रेशो का मतलब है एक नंबर वहां से बाहर निकाला गया है और पूरे के पूरे चैप्टर में उसी नंबर को हम ढूंढेंगे और वापस दे देंगे, सवाल अपने होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए पहला सवाल आप जल्दी से सारे बच्चे करोगे। पहले हम 3 बेसिक सवाल देखते हैं कि रेशो को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, क्या दिया गया है, देखो 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, इन संख्याओं का जोड़ यदि 84 है तो इनका अंतर क्या होगा, हमें इनका अंतर बताना है दोनों संख्याओं का। तो देखो जोड़ और घटा के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बड़ा आसान है बच्चे। देखो 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, कितना है, 5:9। तो मान लेता हूं मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दिया गया है, कितना है, 5:9 है और इनका जोड़ कितना दिया गया है, तो जोड़ दिया गया है इनका 84। जोड़ क्या दिया गया है बच्चे, 84। अब मेरी बात को गौर से सुनो, रेशो का मतलब है कि यहां से एक नंबर बाहर निकला है और यदि मैं उस नंबर को ढूंढ लेता हूं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपको तुलना करनी होती है। अब देखो क्वेश्चन में जोड़ हमें 84 दिया है ना, तो हम भी अपने डाटा को बच्चे सीधा सीधा जोड़ लेंगे। 9 और 5 कितना होता है, 14। मेरे अकॉर्डिंग संख्याओं का जोड़ 14 है लेकिन क्वेश्चन में तो 84 दिया गया है, कितने गुना है, 6 गुना। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 6 है, हम वापिस देना शुरू कर देंगे। यदि मैं पहली संख्या पूछता ना तो पहली संख्या 5 नहीं बच्चे, 6 पंजा कितनी होती आपकी, 30, ये पूरी संख्या बन गई। दूसरी संख्या पूछता तो 9 नहीं, 9 छिका कितनी होती आपकी, 54। तो यहां पर कुछ भी पूछ सकता था, पहली संख्या पूछता तो 30, दूसरी पूछता तो 54, लेकिन हमें तो अंतर पूछा है तो अंतर ऐसे नहीं निकालेंगे। देखो अंतर पूछा है तो सीधा अंतर पर ही अटैक करो। आप खुद बताओ भाई हमारा अंतर कितना है, तो 9 और 5
5 और 9 के अंदर अंतर होता है 4 का। हमारा अंतर 4 है, लेकिन जो नंबर बाहर निकला वो 6 था, तो वापस दे दीजिए। तो कंप्लीट अंतर कितना बनेगा बच्चे? 6 चौका 24। तो संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है, अंतर पूछा तो अंतर को नंबर दीजिए। पहली संख्या पूछी तो पहली संख्या को 2, यहां से करके भी देख लीजिए चाहे आप। अंतर कितना आएगा आपका? तो 30 और 54 में कितने का अंतर होता है बच्चे? 24 का होता है। तो रेशो को यदि जोड़ने का कोई भी सवाल होना तो एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप जोड़िए, आंसर आ जाएगा, कोई चक्कर में नहीं पड़ना। चलिए सेकंड सवाल देखोगे जल्दी से, और इसका आंसर क्या होगा? अब यदि मेरे को इसका आंसर बताना हो ना तो 7 तिया 21 और 19 तिया 57, ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चे। और इतनी ही देर आपको लगनी चाहिए। बताओ मेरे को कैसे करोगे? देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 6:13 है, ठीक है, आगे पढ़ो। इनका अंतर कितना दिया गया है? 21, और हमें इनका पूछा क्या है बच्चे? तो हमें इनका जोड़ पूछा है। क्या पूछा है? हमें इनका जोड़ पूछा है। अब जोड़ बताओ आपके अकॉर्डिंग कितना है? तो हमारे अकॉर्डिंग जोड़ देखेंगे ना तो 13 और 6 कितना है बच्चे? 19। हमारे अकॉर्डिंग जोड़ 19 है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर चाहिए तो हमें वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो हमने यहां से बाहर निकाला है। रेशो का मतलब ही होता है कि एक नंबर बाहर निकला है, और वो नंबर बच्चे हमें तुलना करने पर पता चलेगा। खुद बताओ, यहां पर अंतर दिया है ना तो हम भी अंतर लेके चलेंगे। क्वेश्चन में अंतर 21 दिया है और हमारा अंतर कितना है? तो एक संख्या 13 है, एक 6 है। 13 और 6 में अंतर है 7 का। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 21 दी है, 3 गुना, इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 3 है। इज्जत के साथ वापस दे दीजिए। जोड़ पूछा है तो 19 नहीं होगा, 3 गुना 19 तिया 57, सीधा करेंगे बच्चे। पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या पूछता है ना तो 3 आप 13 को वापस दे दो, 13 तिया 39। छोटी संख्या पूछता है ना तो 3 आप 6 को वापस दे दो, 6 तिया 18। तो बड़ा ही आसान सा है, कोई भी एक्स वगैरह नहीं मानना, सीधा सीधा आप चीजों को कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, छोटी क्लास में हम एक्स मान के किया करते थे कि यहां पर जो नंबर बाहर निकला वो हमें नहीं पता, तो टीचर कहता था एक्स मान लो। इस संख्या को आप 6x मानते थे, इसको आप 13x मानते थे, और यदि इनका अंतर लिखोगे तो 13 और 6 में अंतर होता है 7x का। लेकिन क्वेश्चन में अंतर 21 दिया था, तो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आएगी? 3 आएगी। तो x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कीजिए, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा होगा, बड़ी बच्चों वाली बात है। जोड़ बता दिया, अंतर बता दिया, अब मेरे को बताओ गुणनफल। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सारे एक जैसे ही होंगे। देखो, दो संख्याएं 3:4 में हैं, इनका गुणनफल 432 है। तो ये बताओ बच्चे, छोटी संख्या क्या है आपकी? छोटी संख्या क्या है? तो देखो, सीधा सीधा हम तुलना ही करेंगे। बताओ खुद, संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4। आगे पढ़ो, इनका गुणनफल कितना दिया गया है? तो गुणनफल दिया गया है 432। अब आपको क्वेश्चन में गुणनफल दिया है ना, तो आप भी बच्चे गुणनफल लेके चलोगे। क्वेश्चन में गुणनफल 432 दिया है। अब देखो, हमारा मकसद क्या है? रेशो का मतलब होता है कि यहां से एक नंबर बाहर निकला है और वही नंबर हमें ढूंढ के लाना है, तो तुलना करनी होती है बच्चे। क्वेश्चन के अंदर गुणा दी गई है 432, लेकिन हमारी गुणा कितनी है नंबर की? 4 तिये 12। हमारी गुणा 12 है, लेकिन क्वेश्चन में तो 432 दी है। कितने गुना है बताओ? 12 तिया 36 और 7 और 2, 12 छिक्का 72। सर, जो डाटा है ना वो 36 गुना चलेगा, लेकिन मेरी बात को गौर से सुनो बच्चे, आप खुद बताओ। आपने यहां पर 2 नंबर की गुणा करी है, और 2 नंबर की गुणा यदि आप करते हो तो संख्या का वर्ग निकल के आता है, क्योंकि जो बाहर निकला है वो तो कॉमन नंबर है ना दोनों के अंदर। x मानते थे आप, तो गुणा के अंदर क्या करना है? यदि आपने बच्चे 2 नंबर की गुणा की है ना, तो गुणा करने पर तो आंसर वर्ग के अंदर आता है। तो खुद बताओ मेरे को कि ये आंसर वर्ग में आया है, और 36 किसका वर्ग होता है बच्चे? 6 का।
इसका मतलब सर जो नंबर बाहर निकला है वो 36 नहीं 6 है, क्योंकि 36 तो 2 बार गुना करने पर आया है, तो बाहर निकला वो नंबर 6 है। छोटी संख्या पूछी है तो 3 को 6 वापिस दे देंगे और उत्तर हो जाएगा 6 तिया बच्चे 18। और बड़ी पूछता तो हम 4 को वापिस देते, फिर आंसर क्या होता आपका, फिर हमारा आंसर होता 6 चौका 24। बड़ी पूछता तो उत्तर 24 होता और छोटी पूछी है तो 18 होगा। समझ में आया होगा आपको। एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना होता, सीधे सीधे बनाओगे आप, बच्चों वाली बात है। हमने रेशो को जोड़ना भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया और गुना करना भी सीख लिया। चलिए अब समझते हैं बच्चे नेक्स्ट सवाल को, हम थोड़ा सा और आपके कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट करेंगे सारे, टाइम नहीं है, पेपर पास में है। बोलो, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का अंतर 225 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चे एक तरीका मैं और बताता हूं आपको। देखो, संख्याओं का अनुपात बताओ आपको क्या दिया गया है, तो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 4:5। अब एक बात बताओ मेरे को, छोटी संख्या जो भी बनेगी वो इसको नंबर वापस देने पर बनेगी ना कोई नंबर बाहर निकला है और वही नंबर मैं इसको वापस दूंगा तो हमारी छोटी संख्या बनेगी। इसका मतलब मेरे को पता चल गया आंसर जो भी होगा ना वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 के पाड़े में आएगा। 2 बाहर निकला है तो 4 दूनी 8 होगा, 3 बाहर निकला है तो 4 तिये 12 होगा, 7 बाहर निकला है तो 4 सता 28 होगा। तो ऐसे सवालों को बच्चे आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। छोटी संख्या पूछी है तो आंसर 4 के पाड़े में आएगा, 4 पंजा 20 आंसर हो सकता है। 4 के पाड़े में 25 नहीं आता, ये उत्तर नहीं है। 4 के पाड़े में 27 आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं है। 18 भी नहीं आता, ये भी नहीं है। तो देखो बिना कुछ किए भी मेरे को आंसर का पता चल गया। तो अब कुछ चैप्टर जो करेंगे ना आगे, उनमें ऑप्शन का भी बड़ा रोल है, तो करने की जरूरत नहीं बच्चे। ऑप्शन 20 सही है। अब ये देखो सर 20 आया कैसे, 20 आया कैसे उसको समझो। हमें अब की बार वर्गों का अंतर दिया है और वर्गों का अंतर कितना दिया है बच्चे, 225। अब कैसे निकालेंगे, तो हमें तुलना करनी होती है। यहां पर यदि वर्गों का अंतर दिया है ना बच्चे, तो हम भी वर्गों का अंतर लेके चलेंगे। खुद बताओ 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 5 25। सर हमारा तो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालेंगे ना, तो 25 और 16 में तो 9 का अंतर है। 25 और 16 में तो 9 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 225। खत्म। तुलना करेंगे सीधी सीधी। 9 की वैल्यू 225 है, कितने गुना है, 9 दूनी 18 और पीछे बचा 4 और 5, 9 पंजा 45। डाटा सर हमारा 45 गुना चला है। और ये क्या निकाला है भाई, आपने वर्गों का अंतर निकाला है। इसका मतलब जो आंसर आया है वो वर्ग के अंदर आया है, क्योंकि आपने वर्गों का अंतर निकाला। तो खुद बताओ 25 किसका होता है, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला है वो 5 है और इज्जत के साथ वापस दे देंगे। छोटी संख्या पूछी है तो उत्तर 4 नहीं होगा, 5 वापस दे दो, 4 पंजा 20। और बड़ी पूछी है तो 5 को 5 वापस देंगे, 5 5 25। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप बिना लिखे भी बता सकते थे 20। देखो कुछ नहीं है फार्मूला वगैरह, जो बात आपको कही उसी बात को आप लिखिए और फटाफट आंसर आएंगे। चलिए भिड़ाओ जल्दी से इसको, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है और सेम एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूं जो आते हैं या बार बार आए हैं। दो संख्याएं 2:3 में हैं, इनके घनों का अंतर 1216 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर जो भी होगा वो 3 के पाड़े में आएगा, क्योंकि संख्याओं का अनुपात हमारा 2:3 है। तो आंसर जो भी होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा बच्चे, 3 के पाड़े में आएगा, क्योंकि 3 को कोई नंबर वापस देंगे तो 3 का पाड़ा ही बनेगा। 3 के पाड़े में 10 नहीं आता, उत्तर नहीं है। 3 के पाड़े में 12 आता है, उत्तर हो सकता है। 6 आता है, उत्तर हो सकता है। 8 नहीं आता बच्चे, 8 भी उत्तर नहीं है।
तो ऑप्शन से करना चाहूं तो 2 ऑप्शन में कट कर सकता हूं, लेकिन हमें बेसिक से करना पड़ेगा। अब बेसिक से बताओ क्या दिया है। घनों का अंतर 1216 दिया है। क्या दिया है बच्चे? घनों का अंतर 1216 दिया है। जो बात कहेगा उसी को आपको करना है। घनों का अंतर 1216 दिया है ना, तो हम भी घनों का अंतर लेके चलेंगे। जो कहेगा वही करना है। घनों का अंतर लो भाई। 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, और 8 और 27 में कितने का अंतर है? तो 19 का। 8 और 27 में कितने का अंतर है? 19 का। इतना तो पता होगा, सीधा लिख दूं। अब काटो, कितने गुना है? 19 छिक्का 114, 7 और 6, 19 चौक 76। सारा हमारा डाटा 64 गुना चला है, 64 गुना। अब बताओ भाई निकालना क्या है? घनों का अंतर, इसका मतलब आंसर है वो घन के अंदर आया है। और खुद बताओ कि ये 64 किसका घन होता है? तो सर 4 का। 64 किसका घन होता है? 4 का। वर्गों का निकालोगे तो आंसर वर्ग में आएगा, घनों में निकालोगे तो घन में आएगा। 64 घन होता है 4 का। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 4 है। इज्जत के साथ वापस देंगे। बड़ी संख्या पूछी है ना, तो इस 3 को 4 वापस देंगे और उत्तर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। और छोटी संख्या पूछी है तो इस 2 को 4 वापस देंगे और तब हमारा उत्तर होता 4 दूनी 8। लेकिन हमें तो बड़ी पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 16 हो जाएगा। तो आपने देखा, जोड़ घटा और गुणा का कोई भी सवाल आए तो विद इन 10 सेकंड ये हो सकता है, यदि आपने एक बार पहले पढ़ा है तो। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन बनाएंगे। लो, अब रेशो के कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 4-5, और यहां से भी चीजें बार बार आती है पेपर में। बनाओ जल्दी से। इतने पानी पी लेता हूं एक बार में। ये ना इंपॉर्टेंट पैटर्न है, गौर से समझना बच्चे। आप रेशो को मिक्स कैसे करते हैं देखो। A रेशो B दिया गया है 7:9, B रेशो C दिया गया है 5:4। तो ये बताओ सर A रेशो B रेशो C कितना होगा? देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों बता देता हूं। देखो A अनुपात B आपको दिया गया है, कितना दिया गया है सर? 7:9 दिया गया है। और B अनुपात C कितना दिया गया है? तो B अनुपात C हमें दिया गया है, वो है सर 5:4। और हमें बताना किसकी वैल्यू है? तो बतानी है सर A रेशो B रेशो C बताना है। अब मेरी बात को गौर से सुनो। पहला तरीका तो होता है कि इसमें आप कॉमन देख लो क्या है। दोनों जगह सर यदि मैं कॉमन देखूं ना, तो कॉमन मेरे को नजर आ रहा है B यहां पर भी है और B यहां पर भी है। B दोनों जगह कॉमन है। अब मेरे को B की वैल्यू बताओ भाई कितनी है? यहां पर B की वैल्यू देखें तो सर 9 है, और यहां पर B की वैल्यू देखें तो 5 है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। B आपका एक ही नंबर है ना, तो इसकी वैल्यू भी तो दोनों जगह बराबर मिलेगी। तो आप इसको B की वैल्यू को बराबर कर लो। खुद बताओ, 9 को और 5 को बराबर करना चाहूं तो 45 बना लूं। दोनों के पाड़े में 45 आता है ना, 45 बना लूं। इसको 45 बनाएंगे ना, तो ऊपर हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 9 पंजा 45। और इसको 45 बनाएंगे तो सर हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो B की वैल्यू को मैं बराबर कर लेता हूं। और अब मेरे को जल्दी से बताओ, B की वैल्यू को बराबर करोगे तो क्या आएगा? अब इसकी गुणा करेंगे, देखो गुणा करनी पड़ेगी ना पूरे नंबर के साथ। B की वैल्यू को बराबर करेंगे तो 5 के साथ गुणा करेंगे। इधर बताओ, 7 पंजू 35, और इधर देखेंगे तो 9 पंजा 45। अब इधर भी करो, 9 पंजा 45, और यहां पर 9 चौका 36। अब बच्चे हमने सीधा सीधा निकाल लिया। बीच वाली बात का अब कोई मतलब नहीं है। खुद बताओ A की वैल्यू कितनी है? पहला नंबर A है ना, तो A की वैल्यू है हमारे पास 35। B की वैल्यू कितनी है बच्चे? B दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर यहां पर है 45। B की वैल्यू कितनी है? 45। अब खुद बताओ, नीचे देखो, यदि B की वैल्यू 45 है तो C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू होगी सर फिर 36। तो एक तरीका तो आपके पास ये है
कि आप यहां पर जो भी कॉमन नंबर है उसको बराबर कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35:45:36। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तरीका तो इसको करने का है ये। अब हम बात करते हैं बच्चे तरीका नंबर 2 की। हम बात करते हैं कि सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसको करने का, उसको हम और समझते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 मेथड है, दोनों में आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये बड़ी काम की चीज है और इसका मैं आगे यूज करूंगा बार बार। 1 मिनट, ये रेशो आपको मिक्स करने आने चाहिए। ठीक है, इतने में समझ लेंगे। यहां पर मिटो ही देता हूं एक बार मैं। देखो बच्चे, अब हम समझते हैं सेकंड मेथड कि इसको करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो ये भी बड़ा आसान है। देखो कैसे लिखोगे आप। 3 चीजें हैं ना, A:B:C। 3 चीजें हैं तो इनकी वैल्यू निकालें। बताओ पहले A:B कितना दिया गया है, तो 7:9। यहां पे लिख लो 7:9। अब दूसरी लाइन बताओ B:C कितना दिया गया है, 5:4। दूसरी बात को नीचे लिखेंगे बच्चे अलग से। B:C है 5:4। और हमें वैल्यू किसकी पूछी है सर, वैल्यू पूछी है हमें A, B और C की। अब करना क्या है, देखो यहां पर एक घर खाली पड़ा है ना, यहां पर एक घर खाली पड़ा है, तो क्या करना है आपको, पड़ोस जैसा घर बनाना है। यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 लिख दो आप। इधर भी घर खाली पड़ा है, पड़ोस जैसा घर बनाएंगे। यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 लिख दो। ऐसे पहले सारे नंबर को कंप्लीट कर लो, जो भी खाली जगह है ना वहां पर आप पड़ोस जैसा घर बना दीजिए। अब कुछ नहीं करना, सीधी सीधी गुणा कर दो। 7 पंजू 35, 9 पंजा 45, 9 चौका 36। खत्म। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है सर, सी सही है। अभी बेसिक बातें हैं, सभी को ध्यान में रख के करवानी होती है। जल्दी से इस सवाल को बनाओ भाई सारे बच्चे। 3A बराबर है 5B और 2B बराबर है 3C, तो A:C क्या होगा। देखो 3A बराबर है 5B और दूसरी बात हमें दी गई है बच्चे 2B बराबर है 3C। तो यहां पर आप बताओ वैल्यू क्या होगी। अब देखो थोड़ा सा यहां पर और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो सीधा सीधा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपको बराबर का निशान दिया जाता है ना और वैल्यू पूछी जाती है तो पहले वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो दूर वाला नंबर 5 होगी बच्चे, और B की वैल्यू निकालेंगे तो दूर वाला नंबर 3 होगा। क्यों, देखो बीच में बराबर का निशान है, बराबर करना है। यहां पर आप 5 रखो, 5 तिया 15 और यहां पर 3 रखेंगे, 3 पंजे 15। तो यहां से मैंने A:B निकाल लिया बच्चे, और A:B की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो A:B की वैल्यू है सर 5:3। A की वैल्यू यदि 5 है ना तो B की वैल्यू 3 है। अब इधर से जल्दी बताओ मेरे को, B की देखो 2B बराबर है 3C। 3C आएगा ना, यहां पे गलत लिख दिया मैंने। क्या आएगा यहां पर आपका 3C आएगा, 3C आएगा। अब यहां पर सीधी वैल्यू बताओ मेरे को, B की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी सर 3, और C की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी सर 2। तो कितना हो जाएगा B:C, 3:2। तो अब जो आपका मन करे वो मेथड लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने इनको पहले सिंपल कर लिया। अब देखो A की वैल्यू यदि 5 है ना तो B की वैल्यू 3 होगी, और यहां पर यदि B की वैल्यू 3 है तो C की वैल्यू 2 होगी। कॉमन नंबर सर हमारा B है, और B तो दोनों जगह बराबर दिया गया है, तो सीधा सीधा लिख देंगे A की वैल्यू यदि 5 है ना तो B की वैल्यू 3 है, और B की वैल्यू यदि 3 है तो C की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 2 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A:C पूछा है तो A की वैल्यू तो 5 और C की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर B सही है, B सही है। देखो ये नहीं करना, ये C:A हो जाएगा फिर, है ना। हमें तो A:C पूछा है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है, जब भी बताएंगे तभी तो समझ में आएगा ना, एकदम से थोड़ी ना तुम दौड़ पाओगे। चलिए जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये तो सेम ही है, वही करा दिया मैंने अभी। चलो अगले को देखते हैं। ये बताओ, ये प्यारा सवाल है भाई, ये प्यारा सवाल है। ये बताओ आप जल्दी से, देखो
1/3a बराबर है 1/4b बराबर है 1/5c। ये सारा का सारा बच्चे आपको बराबर दिया गया है। यहां पर भी बराबर का निशान लगाओ, बराबर है 1/5c। अब हमें यह बताना है सर a/b/c कितना होगा। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात आपको पता है, हमें a/b/c निकालना है ना, तो सर हम इसको अकेला कर लेते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 3 यहां पर भाग में है और मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो किस में जाएगा सर, गुणा में। ये 4 भी यहां पर भाग में है, दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो किस में जाएगा, गुणा में। ये 5 भी यहां पर भाग में है और दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो किस में जाएगा सर, गुणा में। इसका मतलब पहले मैंने बच्चे नीचे वाला नंबर हटा दिया, इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये हट गया। अब भाई साहब इनके गुणा में तो 1 लगा है और गुणा में 1 है तो ये 1 आपका भाग में जाएगा और इससे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। 1 आपका भाग में जाएगा तो भाग में 1 लिखो या ना लिखो, आगे सीधी सीधी वैल्यू, कोई भी चक्कर में नहीं पड़ना, खत्म। जल्दी बताओ मेरे को सीधी सीधी वैल्यू। ए की जगह देखे तो 3 लिखा है, बी की जगह देखे तो 4 लिखा है और सी की जगह देखे तो 5 लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हर जगह लगेगा जुगाड़ जो बता रहा हूं, बस सीखते जाइए, आनंद लेते जाइए और उड़ा दीजिए सवाल को जल्दी जल्दी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप नंबर को अकेला करेंगे पहले, तो यहां से रेशो कितना आया, 3:4:5। चलो और बनाओ आगे जल्दी जल्दी। ये 2-3 दिन पहले हमारा पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का, वहां पर यह सवाल देखने को मिला था। जल्दी बताओ बच्चे क्या है, देखो A/B हमें दिया गया है 5:7 है, तो आपको बताना क्या है, 3A + 5B और अनुपात किसके साथ अनुपात बताना है इसका, 5A - 2B। भाई साहब रुक जा, 5A - 2B के साथ में इसका अनुपात बताना है। देखो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये सारे सिंगल टर्म हैं। यहां पर भी पावर आपको 1 दी है और यहां पर भी पावर आपको 1 पूछी है। यदि पावर बराबर होना और बराबर ही पावर मिलती है, पावर बराबर ना हो तो ये सवाल ही क्रिएट नहीं होता, वहां पर कोई पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो जब आपकी पावर बराबर हो, यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है, तो कुछ नहीं करना बच्चे, इज्जत के साथ वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू है 5 तो बी की वैल्यू कितनी है, 7। रखना शुरू करो। ए की जगह 5 रखोगे तो 3×5 = 15, बी की जगह 7 रखोगे तो 7×5 = 35 और 15 और 35 होता है 50। अनुपात दूसरी जगह रखो भाई, अनुपात बोलो। ए की जगह रखेंगे 5, 5×5 = 25, बी की जगह रखेंगे 7, 7 दूनी 14 और 25 में से 14 गया 11। और यही बच्चे पूछा था कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बस बाकी सब मोह माया है, जितना बताऊं उतना कर लीजिए, बार बार इसी मैथ को प्रैक्टिस करो। एक भी क्वेश्चन यदि बाहर गया ना तो जिम्मेदार हम होंगे उस चीज के लिए, फालतू चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना है भाई। चलिए बनाओ जल्दी से एक सवाल और ऐसा ही कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, एक लेवल आगे है उससे। बताओ जल्दी से, देखते हैं आपका बेस्ट जो पढ़ाया वो पढ़ लीजिए, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, राम का नाम है। बोलो x + y आपको दिया गया है, 1 मिनट, देखो क्वेश्चन तो बड़ा ये दिख रहा होगा आपको, है ना। लो ऐसे और कर देता हूं इसको। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है बच्चे, क्या दिया गया है, देखो यहां पर दोबारा करता हूं इसको मैं, x + y और अनुपात का मतलब बच्चे भाग ही होता है, x - y, अनुपात का मतलब भाग होता है। x + y और x - y आपको दिया गया है 4:1, यानी 4/1 दिया गया है। अब की बार x और y की वैल्यू सीधा नहीं दी, थोड़ा सा हमें प्लस और माइनस की फॉर्म में दे दी, कोई बात नहीं। अब बताना क्या है, बताओ, x² + y² बताना है और इसका अनुपात किसके साथ बताना है सर, तो इसका अनुपात बताना है x² - y² के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया
कि आपको यहां पर देखो इसको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इसको हल कीजिए एक बार। देखो सारी जगह पावर सेम है ना, पावर 2 है, पावर 2 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पावर 2 है तो आप सीधा सीधा रखिए। पहले पावर 1 थी तो भी मैंने सीधा सीधा रखा। पावर सेम होनी चाहिए बच्चे। अब इसको जल्दी से आप हल करो। यदि मेरे को x और y की वैल्यू पता चल गई तो काम हो जाएगा। गुणा करते हैं आर पार, इसके साथ गुणा करेंगे तो x प्लस y, और इधर गुणा करेंगे ना तो 4x माइनस का 4y। अब वैल्यू निकालनी तो आती होगी आपको। ये x इधर जाएगा तो घट जाएगा, 4x में से 1x गया तो 3x बराबर, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 4 और 1 हो जाएगा बच्चे 5y। अब जल्दी से मेरे को x और y की वैल्यू बताओ। तो अभी समझाया है मैंने, x की वैल्यू बतानी है तो दूर वाला नंबर क्या होगा सर 5, और y की वैल्यू बतानी है तो दूर वाला नंबर 3। क्यों? क्योंकि बीच में ना बराबर का निशान लगा है। तो देखो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया बराबर। अब रख दो इज्जत के साथ में। x की वैल्यू बच्चे 5 रखेंगे और 5 का स्क्वायर 5 5 25, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 25 और 9 होता है 34। इधर रखो। अब x की जगह 5 रखेंगे, 5 5 25, और y की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 25 में से 9 गया 16। अनुपात पूछा है, काट लेंगे। 2 के पाड़े में 17 पर और 2 के पाड़े में 8 पर। खत्म। एक कदम आगे चलो HSSC से, जो उसने पूछा उससे एक कदम आगे। ऑप्शन नंबर 17 अनुपात 8 बी सही है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आ रहा है क्या मजा? जल्दी बताओ, आ रही है चीजें समझ में आपको? चलिए ऐसा ही एक और बनाओ, फिर नया पैटर्न पकड़ते हैं। 2/3, 4/7 और 5/8 में से कौन सबसे बड़ा है, ये हमें बताना है। आज कमेंट वगैरह नहीं लूंगा, है ना, सीधा आंसर बताओ जल्दी जल्दी आप। तो बताओ इनमें से कौन बड़ा है। देखो रेशो का मतलब बच्चे भाग ही होता है। 2/3 और 4:7 का मतलब है 4/7 और 5:8 का मतलब है 5/8। ये सवाल आपका ऐसे ना ग्राम सचिव के अंदर आया था। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कौन बड़ा है और कौन छोटा है? एक बात बताओ, यदि ये नीचे वाले नंबर नहीं होते तो क्या आप मेरे को बड़ा छोटा बता देते? सर भाग के बता देते। यदि ये नीचे वाले नंबर नहीं होते ना तो सबसे बड़ा तो 5 है और सबसे छोटा 2 है। मतलब जो मेन दिक्कत है वो सर हमें नीचे वाले नंबर से है, और नीचे वाला नंबर तो पूरे मैथ में ही परेशान करता है। एक काम करो सर, आप कष्ट मिटाओ। नीचे वाला नंबर हमारे दुख का कारण है तो आप नीचे वाले नंबर को ही उड़ा दो। चलो उड़ा देते हैं भाई। रेशो के अंदर आप सारी जगह एक सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं, और नीचे हमें कौन तंग कर रहा है? तो 3, 7 और 8 तंग कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं बच्चे, सारी जगह मैं इन नंबर से गुणा कर देता हूं, 3, 7 और 8 से। मैंने इसको भी गुणा किया। अब ये नाराज हो जाएगा, बोले मेरे को नहीं किया। ले भाई तेरे को भी कर देता हूं, 3, 7 और 8 से। 8 यहां पे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी खुश कर दो, ले भाई तू भी पकड़। 3, 7 और 8 से मैंने इसको भी गुणा कर दिया। आप रेशो के अंदर किसी भी नंबर से गुणा और भाग करते हो ना बराबर बराबर, रेशो बुरा नहीं मानता, कोई कष्ट नहीं होता इसको। चलो अब बताओ क्या है। हमने गुणा इसलिए की ताकि हमारा कष्ट मिट जाए। 3 से 3 कट गया, 8 7 56 और 56 दूनी 112। 7 से 7 कट गया, 4 तिया, ये देखो 8 चौका 32 और 32 तिया 96। ठीक है, यहां से 8 से 8 कट गया। 7 तिया 21 और 21 पंजा 105। अब ये पूछा भाई साहब सबसे बड़ा कौन है, तो बताना गौर से देख के सबसे बड़ा कौन है। सर सबसे बड़ा तो 112 है, और 112 कौन सी फैमिली का है? तो 112 तो 2/3 वाली फैमिली का है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर ए सही है। छोटा पूछता तो सबसे छोटा 96 है। 96 तो 4/7 को रिप्रेजेंट करता है। छोटा पूछता तो 4/7 उत्तर होता, 4:7। और ये भाई साहब बीच का रह गया। तो ऐसे सवाल में आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी लगवा सकता है। ये आपका टाइप नंबर 2 था रेशो का, और उम्मीद करता हूं इसको तो तुम उड़ा ही दोगे, उड़ा ही दोगे। चलिए भाई
एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न, 3 चीजें आपसे पूछी जाती है, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल और मिड प्रोपोर्शनल, आपका मीन वैल्यू जिसको बोलते हो। तो कैसे निकालेंगे सर आप चौथा अनुपात? फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, एक ही सवाल में मैं समझा देता हूं, गौर से सुनना आप। देखो पहली संख्या बताओ क्या है, अनुपात आपको दिया गया है 8:12 और ये बीच में जो 4 बिंदु है ना, इनका मतलब होता है समानुपात। मतलब जो ये आपका यहां पर है ना 8:12, ऐसा ही रिलेशन आगे होना चाहिए किस किस में सर, 32 x के अंदर। तो आप हमें ये बताओ सर यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी? तो पहले इसका बच्चे मैं बेसिक तरीके पर जाना चाहूंगा क्योंकि इस पर आगे अच्छे क्वेश्चन सेट होते हैं, गौर से सुनना। चतुर्थ अनुपात आप कैसे निकालते हो? तो जब आपने इस चैप्टर को पहली बार पढ़ा ना, आजकल तो तीसरी क्लास में ही आ जाता है ये, जब आपने पढ़ा छोटी क्लास में तो सबसे पहले ही इसका एक फार्मूला बताया गया था, रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक फार्मूला बताया गया था। और देखो यदि ये दोनों के दोनों नंबर बच्चे आपके प्रोपोर्शनल के अंदर है ना, समानुपात है, तो एक नियम होता है, और नियम क्या है, नियम ये है, पहले और चौथे नंबर की गुणा, पहली और चौथी संख्या की जो गुणा है ना, वो हमेशा बराबर होती है बच्चे किसके, दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा के। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन रेशो के अंदर सेट होते हैं। अनुपात और समानुपात का नियम होता है, यदि कोई संख्याएं आपको समानुपात में दी गई है ना, इसका मतलब पहली और चौथी संख्या की गुणा हमेशा बराबर होगी दूसरी और तीसरी संख्या के। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, हम तो ये कहेंगे कि बाहर बाहर की गुणा, अब देखो पहली संख्या की मैंने गुणा चौथी में की है ना, तो सीधा बोलो बाहर बाहर की गुणा हमेशा बराबर होती है किसके, बीच बीच की गुणा के। और बीच में क्या है बच्चे, 12 और 32। तो ये आपका बहुत जगह लगेगा जहां पर नंबर मिस होता है, तो ये लगाओगे आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन मिले। तो इसको हल कर लेंगे, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 8 यहां पर गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, 8 चौका 32 और 12 चौका 48। इस सवाल का जो सही उत्तर है ना वो बच्चे 48 हो जाएगा। अब कई कहोगे सर आसान सवाल है, बेसिक क्यों बताया? कई जगह बच्चे आप जहां पर फंस जाओगे ना, वहां पर आपको ये बेसिक ही काम आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसको करने का और तरीका भी है, आप सीधी सीधी रिलेशन भी देख सकते हो, जैसे रीजनिंग में देखते हो, पहले नंबर की आप दूसरे नंबर के साथ रिलेशन चेक करो, क्या कोई रिलेशन है? तो है ना सर, 8 और 12 के अंदर रिलेशन है कि 12 होता है वो 8 का 1.5 गुना है, 8 एकम 8 और 8 का आधा 4, 1.5 गुना है ना। पहला नंबर यदि दूसरे का 1.5 गुना है ना, सॉरी दूसरा नंबर पहले का 1.5 गुना है, तो बच्चे ये भी 1.5 गुना कर दो, 16 एकम 16 और 16 का आधा, सॉरी 32 एकम 32 और 32 का आधा होता है 16, तो 32 और 16 48 हो जाएगा। अब ये कहो सर यदि दूसरे नंबर से रिलेशन ना हो तो तीसरे से देख लो, 8 चौका 32, तो यहां पर भी 4 गुना 12 चौका 48। तो इस सवाल में आपको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब चलो एक सवाल मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, जल्दी से मेरे को आंसर बताओ, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया क्योंकि कई बार यहां पे फंसा लेता है आपको। 4:a समानुपात, फिर दोबारा a और आगे अनुपात में है 9। अब बताओ, अब तो रिलेशन चेक करने वाला चक्कर ही नहीं रहा, पहले नंबर की दूसरे के साथ रिलेशन देखते थे, दूसरा नंबर गायब है, पहले की तीसरे के साथ रिलेशन देखते थे, तीसरा नंबर भी गायब है, तो फंस गए ना। इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया बच्चे कि अनुपात और समानुपात का बेसिक है पहले और चौथे नंबर की गुणा, 9 चौका 36 हमेशा बराबर होगी दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा, a और a होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो ये स्क्वायर इधर आके बच्चे अंडरूट बन जाएगा, और अंडरूट 36 क्या होता है 6, तो देखो यहां पर आपका 6 आएगा और यहां पर भी आपका 6 आएगा। तो थोड़ा बेसिक भी जरूरी होता है। चलो बनाओ आगे। पिछला सवाल तो था आपका चतुर्थ अनुपाती,
अब ये सवाल है बच्चे आपका तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो आप। 8, 24 x। ये बताओ आप तीसरा नंबर क्या आएगा, तीसरा नंबर क्या आएगा। अब इसमें देखो सीधा सीधा रिलेशन तो पता नहीं चल रहा। अब ये नहीं है कि 18 में 6 जुड़ा तो 24 और 24 में 6 जुड़ा तो 30, उत्तर नंबर सी सही है। ऐसे नहीं होगा, है ना। बताओ मेरे को कैसे होगा। तो इसको करने का पहले आप प्रॉपर तरीका समझो बच्चे। जब भी तृतीयानुपाती आता है ना, तो इसको कैसे करेंगे गौर से सुनो। 18, 24 और तीसरा नंबर है आपके पास x। तो जब भी आपके पास तृतीयानुपाती आता है ना, तो पहले आप इसको चतुर्थ बनाओ। अब सर तृतीया को चतुर्थ कैसे बनाएंगे, तो बच्चों वाला काम है, लिखो 18, 24। जो भी नंबर आपको बीच में दिया होता है ना, उसको बच्चे आप 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो। तो 18, 24 2 बार लिखेंगे 24, और ये x हमारा लास्ट में खिसक जाएगा, मतलब लास्ट में आ जाएगा x। तृतीयानुपाती को बच्चे पहले आप चतुर्थ बना लीजिए, बीच वाले नंबर को आप 2 बार लिख लो। और जैसे ही चतुर्थ बना, तो आपको पता है चतुर्थ के लिए तो बाहर बाहर की गुणा 18 गुणा में x, और ये बराबर होगी सर बीच बीच की गुणा दूसरा और तीसरा नंबर 24 गुणा में 24। अब काटा पिटी मचानी तो आती होगी। ये 18 गुणा में है ना, तो भाग में जाएगा, या सीधा काट लो भाई। कहीं कहेंगे सर गुणा भाग क्या करे, काट लो सीधा। 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3 एकम 3 और 3 या 8 24। आंसर हो जाएगा बच्चे x की वैल्यू 8 चौका 32। अब ये मेरे लिए तो करना आसान था, लेकिन समझाना है ना सभी को कि कैसा भी सवाल आए आपको फंसना नहीं है, चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब मेरे को तो रिलेशन भी पता चल जाएगी, देखते ही देखो 24 से 18 से हमारा 24 हुआ है, तो कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। कितने पर, 18 पे। तो यहां पर मेरे को डाटा पता चल गया बच्चे, डाटा 1/3 गुना बड़ा है। जो डाटा है ना हमारा, वो 1/3 गुना बड़ा है। 18 से 24 हुआ तो डाटा 1/3 गुना बड़ा है, तो आगे भी 1/3 गुना बढ़ेगा। 24 का 1/3 होता है 8, तो 8 बढ़ेगा। 24 और 8 कितना होता है, 32। तो रिलेशन आपको ना समझ में है ना, इसीलिए मैंने बताया कि आप चतुर्थ तृतीयानुपाती को पहले चतुर्थ बना लो। ले भाई ये दोबारा ही आ गया, गजब है लगाने वाला भी। आज क्वेश्चन 2 बार लगा रखा है। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब भी ये सवाल आता है ना, तो ज्यादा बच्चे मध्यानुपाती वाला ही आता है। समझो क्या है, 27 और अगला नंबर है हमारे पास 108। अब इसमें तो आप ये कहोगे कि सर 2 नंबर गायब हैं, तो सीधा बताता हूं कुछ नहीं करना। जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना हो ना, तो या तो आप ऑप्शन का यूज करो, और यहां पर मैं ऑप्शन का यूज करूं तो इनके बीच में कौन बैठ सकता है, तो चौमन बैठ सकता है इनके बीच में। क्यों, क्योंकि 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो या तो ऑप्शन से करो, वरना बच्चे प्रॉपर तरीका क्या है मध्यानुपाती निकालने का, कुछ भी नहीं करना। जो 2 नंबर आपको दिए हैं ना, उनके ऊपर बच्चे ये वाला घर बना दो। इन दोनों नंबर का आप अंडररूट निकाल दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए आप, खत्म। अब हल कर लो भाई साहब, इसको बीच में गुणा का निशान लगा लो। 27, अब हमने देखा कि 27 तो होता ही नहीं है किसी का भी, तो आप नंबर को या तो थोड़ा बहुत यहां से तोड़ो, तब आपको पता चलेगा। 27 तो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता ना, 27 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है कुछ। तो नंबर को थोड़ा सा मैं तोड़ के लिखता हूं, देखो 27 को लिख देता हूं 9 तिया 27, और 36 को, इसको 108 को लिखता हूं 3 गुना में 36, 36 तिया 108 होता है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बच्चे अब इनका अंडरूट मैं जल्दी से निकाल सकता हूं। 9 का निकाल लोगे तो अंडरूट करोगे 3, 3 गुणा में 3 में भी बाहर निकलेगा 3, 9 में 3 निकलेगा। और 36 किसका होता है बच्चे, तो 36 का होता है 6। 3 तिया 9 और 9 6 का 54। इस सवाल का उत्तर आपका 54 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो ये आपके 3 थे कि चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं,
और मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाई साहब ये क्या हो गया, ये मेरे को लगता है क्वेश्चन ही उड़ गए होंगे सारे के सारे। एक मिनट, यही चक्कर है इनका भाई। ये क्या हुआ भाई, एक मिनट देखते हैं हम बच्चे। समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है भाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। चलिए इस सवाल को समझो आप कैसे करोगे। ठीक है, देखो क्या दिया गया है आपको कि दो संख्याएं 3:5 के अंदर हैं। दो संख्याएं हमारी 3:5 में है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर इनका अनुपात है ना वो 12:23 हो जाता है। तो आप हमें ये बताओ इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। इससे पहले आप ना एक आसान सवाल समझिए, फिर इस पैटर्न को हम करेंगे, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पहले आप एक आसान सवाल समझिए। ठीक है, देखो मैं तुमको ये कहता हूं कि दो संख्याओं का जो अनुपात है ना वो मैं ये कहता हूं आपको कि 9:7 है। एक मिनट, कलर लेना पड़ेगा ढंग का, है ना। पहले आप थोड़ा बेसिक सवाल को समझिए। यहां से देखो मैं सीधा सीधा आपको यह कहता कि दो संख्याओं का अनुपात है ना वो 9:7 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:7। प्रत्येक में से 12 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से 12 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में से 12 घटाने पर इनका अनुपात जो आपका हो जाता है ना वो हो जाता है बच्चे 7:5। तो मेरे को ये बताओ आप बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो जो आप बराबर बराबर ऑपरेशन लगाते हो ना, आपने दोनों में से 12 घटाया है या 12 जोड़ा है तो बच्चे बराबर ही फर्क पड़ेगा। जितना आप प्रत्येक संख्या में करते हो उतना ही फर्क पड़ता है। अब खुद बताओ मेरे को, आपने ये कहा कि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया है, आपने यहां पर कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों संख्याओं में से 12 घटाया है तो संख्याओं में फर्क भी तो बराबर दिखना चाहिए। चेक करो बच्चे आप, इसका अनुपात पहले 9 था और अब 7 है। कितना घटी है सर, 2 घटी है। यह संख्या पहले 7 थी अब 5 है, यह भी कितना घटी है, 2 घटी है। बिल्कुल सही है कार्रवाई। तो मैंने बराबर घटाया है तो बराबर बराबर ही घटनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का अनुपात 2-2 घटा है, लेकिन नंबर कितना घटा है बच्चे, 12। 2 की वैल्यू 12 है तो 6 गुना। अब बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या पूछता तो 9 को दे दो, 9 छिक्का 54, और छोटी पूछता तो 7 को दे दो, 7 छिक्का 42। अब ये तो भाई था डुप्लीकेट क्वेश्चन जो पेपर में आपको नहीं मिलेगा। एग्जामिनर थोड़ा सा चला के अच्छा सेट करेगा। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि यहां पर फर्क क्या है। देखो यहां पर तो आपको गैप बराबर दिया था, इधर करता हूं थोड़ा सा, यहां पर तो गैप बराबर दिया था लेकिन कष्ट यहां पर है। समझो इसको, समझो आप क्या है। दो संख्याओं का अनुपात बताओ पहले कितना था, 3:5। प्रत्येक संख्या में से आपने कितना घटाया है, 9, बराबर घटाया है ना। प्रत्येक संख्या में से आपने 9 घटाया है तो अनुपात कितना हो गया, 12:23। कितना हो गया सर, 12:23। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बार बार पेपर में बनता है। देखो ये मैं मान लेता हूं पहली संख्या और ये मैं मान लेता हूं दूसरी संख्या। अब एक बात बताओ सर, आपने कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों संख्याओं में से 9 घटाया है, आपने भेदभाव नहीं किया ना,
तो इन रेशो को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप चेक करो बच्चे, मेरे को खुद बताओ, पहले ये रेशो 3 था लेकिन अब ये 12 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया सर? 9 बढ़ गया। ये रेशो पहले हमारा 5 था और अब ये 23 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया सर? 18 बढ़ गया। लो भाई साहब, बहुत घोर कष्ट हो रहा है। मैंने उधर घटाया है लेकिन रेशो तो बढ़ रहा है, एक 9 बढ़ रहा है और एक 18 बढ़ रहा है, तो गलत बात है। रेशो को बच्चे आपको बैलेंस करना चाहिए, और बैलेंस कैसे होगा तो मैंने करना सिखाया था। गैप बराबर करना करेंगे ना तो यहां पर हमें पता चल जाएगा खुद ना खुद। गैप बराबर करके देखो आप, इनके बीच में गैप बराबर नहीं है, तभी ये दिक्कत आ रही है। खुद बताओ, ये तो गड़बड़ है ना। एक तो आपका 18 बड़ा है और एक आपका 9 बड़ा है। सर इसमें तो कष्ट है, इसका मतलब हमें रेशो को सही करना पड़ेगा। और रेशो को आप सही कैसे करोगे तो बताओ, गैप बराबर कर लेते हैं। यहां पर गैप है 2 का, 3 और 5 में 2 का, और 22 और 12 और 23 में गैप है बच्चे 11 का। दोनों जगह आप गैप बराबर कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बताओ गैप बराबर करो, 2 को और 11 को बराबर करूं तो 22 बना लूं क्या? 2 को और 11 को बराबर करें तो 22 बना लो। सर बना लो। 22 बनाएंगे तो ऊपर हमें 11 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे हमें बच्चे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा मैं करता हूं तो गैप बराबर हो जाता है। चलो जल्दी से गुणा कर दो। 11 के साथ करेंगे, 11 तिया 33 और 11 पंजा 55। इधर 2 के साथ करी है तो 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। अब आपने देखा कि बच्चे गैप बराबर हो गया। गैप बराबर हो गया ना, तो अब सीधा सीधा चेक करो, इस बात का अब कोई भी मतलब नहीं बनता। गैप बराबर नहीं था तो मैंने गैप बराबर कर लिया, गैप बराबर कर लिया। भाई साहब रुक जाओ ना, हमने गैप बराबर कर लिया। अब खुद बताओ, अब सीधा सीधा चेक करो आप क्या फर्क पड़ा। पहले ये 33 था और अब ये 24 हो गया, तो कितना घटा है सर? ये 9 घटा है। ये पहले 55 था, अब 46 हो गया, कितना घटा है? 9 घटा है। अब हमारे अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं में से 9 घटा है, और क्वेश्चन में भी कितना बताया गया है बच्चे? 9। 9 की वैल्यू 9 है, मतलब 1 गुना। भाई साहब 9 की वैल्यू 9 है तो सीधा सीधा है ना, 9 की वैल्यू 9 है तो 33 की वैल्यू तो 33 होगी और 55 की वैल्यू 55 होगी। और मैंने आपसे बड़ी संख्या पूछी है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 55। बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? 55 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से करना आप इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। चलो बनाओ जल्दी से अब इसको, बेसिक्स वाला ये तो बना दोगे तुम। 3 संख्याएं 1/2, 1/3 और 3/4 के अनुपात में है। 1/2, 2/3 और 3/4। इनमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखो बच्चों वाला सवाल है, रेशो को सही करेंगे पहले तो। 1/2, 2/3 और 3/4। ये सर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले तो हम रेशो को सही करेंगे, और रेशो को सही करेंगे तो ये बताओ दिक्कत कौन कर रहा है? तो दिक्कत कर रहा है नीचे वाला नंबर 2, 3 और 4। तो एक ऐसा नंबर लेके आओ जो सभी के पाढ़े में आता है। आप कहोगे सर सभी के पाढ़े में 12 आता है, तो बच्चे मैं सारी जगह 12 से गुणा कर देता हूं ताकि ये नीचे वाले नंबर का क्लेश कट जाए और हम इस आसान कर सके। 2 के पाढ़े में 12 कटेगा 6 पर, 3 के पाढ़े में 12 कटेगा 4 पर, 4 दूनी 8, 4 के पाढ़े में कटेगा 3 पर और 3 तिया 9। लो भाई, तीनों की तीनों संख्याओं का मैंने रेशो निकाल लिया, पहली का, दूसरी का और तीसरी का। पहले तो रेशो को आसान करेंगे ना। आगे देखो क्या कहा है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है। क्वेश्चन में अंतर दिया है तो आप भी वही काम करो। खुद बताओ भाई, हमारी सबसे बड़ी संख्या है 9, सबसे छोटी संख्या है 6, और सबसे बड़ी और छोटी संख्या में अंतर कितने का है? तो 9 और 6 में अंतर है 3 का। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 36 दी है, तो 12 गुना, और हमें तो बड़ी संख्या पूछी है, नहीं छोटी पूछी है।
ये डाटा हमारा 12 गुना है तो सारा डाटा 12 गुना होगा। छोटी संख्या 6 नहीं 12 गुना 72 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। बड़ी पूछता तो 9 नहीं 12 गुना 12 निम्मा 108 होता, और 108 तो इसमें है ही नहीं क्योंकि हमें तो छोटी संख्या पूछी है। तो देखो कितना आसान सवाल है, हो जाएगा ना। रेशो आपको सिखाया है मैंने सही करना। चलिए, फेवरेट पैटर्न है भाई ये पेपर के अंदर पैटर्न बहुत छपता है। इस सवाल को आप बनाएंगे और ये बार बार आता है। देखो, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात है वो 3:7 है। तो आप ये बताओ बच्चे, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब पहले मेरी बात को सुनना और इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट। ये HSSC का और HTET का फेवरेट पैटर्न है बच्चे, और ये बार बार पेपर में आया है। मेंसुरेशन के सवाल को किस प्रकार आपका रेशो में पूछा जाता है ये हमें सीखना है। देखो, अब ना इसका फिगर का कोई मतलब नहीं है कि वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। पहले आप एक दो बात समझिए। अब किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालते हो ना, जैसे मैं आयत का एग्जांपल लेके चलता हूं। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये मैंने तुम्हारे सामने एक रेक्टेंगल बनाई, आयत बनाई है, और मैं तुमको इसका क्षेत्रफल पूछता हूं। तो किसी भी चीज का आपको एरिया निकालना हो ना सर, तो हमेशा आप दो भुजाओं की गुणा कर देते हो। अब आयत के अंदर तो वो दो भुजा लंबाई और चौड़ाई होती है, तो आयत का जो एरिया होता है ना वो आप निकालते हो लंबाई गुणा चौड़ाई से। लेकिन वर्ग की तो सारी भुजा बराबर है तो आप भुजा गुणा भुजा कह देते हो। वृत्त का एरिया निकालते हो तो पाई आर स्क्वायर, वहां पर रेडियस होती है तो आप आर का स्क्वायर करते हो। बच्चे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी फिगर का यदि एरिया निकालना है ना तो आपको दो भुजाओं की गुणा करनी पड़ती है। किसकी गुणा करनी पड़ती है सर? दो भुजाओं की गुणा करनी पड़ती है। आयत का निकाल लेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्त का निकाल लेंगे तो भुजा गुणा में वर्ग का निकाल लेंगे तो भुजा गुणा भुजा, वृत्त का निकाल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई तो कांस्टेंट है तो देखो आर स्क्वायर हुआ ना। तो क्षेत्रफल निकालना है तो दो भुजाओं की गुणा होगी। अब आपको आयतन निकालना है तो आयतन के अंदर बच्चे हम तीन भुजाओं की गुणा करते हैं। उसमें आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी तो देखते हो ना। अब एक कमरा है तो कमरा आपका क्या होता है? कमरा आपका घनाभ के आकार का होता है जिसकी ऊंचाई भी होती है। अब कमरे में आपको बोरियां वगैरह रखने हैं तो तीनों चीजें देखोगे ना, कमरा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और ऊंचाई भी तो देखोगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गौर से सुनना। किसी भी फिगर का यदि एरिया पूछा है ना तो एरिया हमेशा दो भुजाओं से बनता है। आयतन पूछा है तो आयतन हमेशा तीन भुजाओं से बनता है। बाकी कोई भी टर्म आपको दे तो वो सिंगल भुजा होती है। जैसे आपको डायगोनल पूछता है, डायगोनल, तो डायगोनल तो सिंगल भुजा है ना, कि इस कमरे के अंदर मेरे को लंबी से लंबी छड़ी रखनी है तो ये वाला इसका डायगोनल है, और ये तो सिंगल भुजा है कि वो छड़ी 15 मीटर की होगी, 20 मीटर की होगी। ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई तो ऊंचाई भी तो सिंगल साइड है ना, एक ही भुजा होती है। 30 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, सिंपल बात। क्षेत्रफल पूछे तो दो भुजाओं की गुणा है, आयतन पूछे तो तीन भुजाओं की गुणा है, बाकी सारे सिंगल है भाई, बाकी सारे सिंगल है। अब कुछ नहीं है। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:7 है। अब भाई साहब परिधि का अनुपात 3:7 है तो सर आपने तो बताया कि एरिया तो डबल भुजा से और आयतन तीन भुजा से, बाकी सारे के सारे सिंगल होते हैं। तो कोई चक्कर में नहीं पड़ना। परिधि आपको पूछी है ना, इसका मतलब बच्चे ये सिंगल साइड से ही बनी होती है। परिधि का मतलब होता है चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ का घेरा आप समझो। अब इसकी मेरे को परिधि निकालनी है तो ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 2 है। तो 5 और 5 10 और 2 और 2 4, 14 सेंटीमीटर का घेरा हुआ इसका, या 14 मीटर का हुआ। तो सीधा करें, कुछ नहीं। परिधि 3:7 है और आपको एरिया पूछा है। तो भाई साहब परिधि है तो सिंगल साइड है, एरिया पूछा है। एरिया का मतलब है बच्चे दो भुजाओं से बना है, तो आप एरिया के लिए आप स्क्वायर करोगे। दो भुजाओं से मिलकर बना है ना तो भुजा को दो बार लिखो। इसको 3 गुणा 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर, इसको भी दो बार लिखेंगे 7 गुणा में 7, 7 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। कोई भी आनी जानी नहीं, सवाल के अंदर बिल्कुल फ्री का नंबर है, आता है तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे फार्मूले के चक्कर में पड़ जाते हैं। मारो गोली वृत्त को, कोई लेना देना नहीं है वृत्त का। चलो जल्दी जल्दी उड़ाओ अब सवालों को। जल्दी उड़ाएंगे सारे बच्चे। दो घनों के विकर्ण का अनुपात 4:5 है। घन को मारो गोली नहीं देखना। विकर्ण का अनुपात 4:5 है। और सर तो आपने तो बताया था कि बाकी सारे सिंगल साइड होते हैं। इसका मतलब विकर्ण का अनुपात 4:5 है ना, तो भाई साहब सिंगल साइड आपको पता चलेगी 4:5 में है। अब पूछा क्या है भाई, आयतन पूछा है। और आयतन आपको निकालना है, तो आयतन तो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। सिंगल साइड 4 है तो 3 भुजा लिखेंगे। 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो 4 का क्यूब ही कर दो ना सर। और 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। लो राम का नाम खत्म, आगे बढ़ो। रेशो देकर आपको रेशो ही पूछा है, तो फार्मूले का कोई तुक नहीं बनता भाई। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:16 है, तो आयतन का अनुपात बताओ। आयतन का अनुपात बताओ 27:64। डी सही है भाई, डी सही है। कैसे बताओ, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, कितना है क्षेत्रफल का अनुपात 9:16। और पूछा क्या है भाई, आयतन का अनुपात पूछा है। अब भाई साहब गोले गाले के चक्कर में नहीं पड़ना, मारो काटा गोले को। तो अब बताओ एरिया कितनी भुजाओं से, 2 से। आयतन कितनी से, 3 से। अब भाई साहब ये एरिया 2 भुजाओं से मिलकर बना है, तो पहले आप दिमाग लगा के ये बताओ कि ये 9 2 भुजाओं से बना है, तो सिंगल भुजा क्या रही होगी, 3। ये 16 भी 2 भुजाओं से मिलकर बना है, तो सिंगल भुजा क्या रही होगी, 4। पहले आप सिंगल साइड निकाल लो भाई, तभी तो एरिया 9 और 16 बनेगा ना। सिंगल साइड तो 9 है। अब आपको आयतन चाहिए तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 3 3, 3 का क्यूब 27, 4 4 4, 4 का क्यूब 64। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी सही है। खत्म, है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ, बच्चों वाले ही तो सवाल हैं। चलिए अब हम समझते हैं आज की क्लास का लास्ट पैटर्न बच्चे, क्योंकि 2 दिन में चैप्टर पूरा होगा। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, धीरे धीरे चीज को समझेंगे। अब ये सिक्कों वाले क्वेश्चन है, ये समझाता हूं। ये पेपर में पहले बहुत आते थे, सुनो गौर से। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो थैली में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। ध्यान से सुनना भाई। देखो 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ये फेवरेट था आपका HSSC का कभी 2015-16 के एग्जाम में। अब थोड़ा सा बेचारा बेवफा है, नहीं आता ये। इनके मूल्यों का अनुपात आपको दिया गया है, और मूल्यों का अनुपात कितना है, तो 13:11:7। इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, तो सर 13:11:7 है। कहने का मतलब यदि 25 पैसों वालों से टोटल रुपए 7 बनेंगे ना, तो 50 पैसों से टोटल रुपए 11 बनेंगे, और 1 रुपए से टोटल रुपए 13 बनेंगे, उनको जोड़ोगे तो। और कुल सिक्के कितने बताए है भाई, कुल सिक्के बताए हैं 378। इधर लिखो सर, कुल सिक्के कितने बताए गए हैं, तो कुल सिक्के बताए गए हैं 378। अब सुनो भाई साहब धमाकेदार सॉल्यूशन। आंसर बताना है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब भाई साहब 50 पैसे के नीचे तो 11 लिखा है, इसका मतलब अनुपात का मतलब है 1 नंबर बाहर निकला है, तो आंसर जो भी होगा पक्का पक्का वो 11 का ही मल्टीपल होगा। क्योंकि 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 128 तो 11 के पाड़े में नहीं आता, 128 तो 11 के पाड़े में नहीं आता, 132 आता है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये उत्तर हो सकता है। 133 भी 11 के पाड़े में नहीं आता, और 136 भी नहीं आता। एक ही ऑप्शन बचा, तो पक्का पक्का उत्तर 132 ही है। करने की भी जरूरत नहीं है, और ये पैटर्न HSSC का ही उठाया है मैंने। अब सिर्फ करना चाहे तो कैसे करेंगे। अब देखो भाई
तुलना हमेशा सेम के साथ होती है। यहां पर तो मूल्यों का अनुपात दिया है, लेकिन यहां पर सिक्के दिए हैं, गड़बड़ है ना, सेम करेंगे। हमें यहां पर कुल सिक्के दिए हैं ना, तो सर आप भी तो कुल सिक्के निकालो। शेर की तुलना शेर के साथ होगी, गधे के साथ नहीं। सिक्के है तो यहां पर भी तो सिक्के निकालो। तो भाई सिक्के निकाल देते हैं, सिक्के निकालने में कौन सा बड़ा काम है। 13 रुपए हैं टोटल, खुद बताओ 13 रुपए हैं, और एक एक रुपए के सिक्के बनाने हैं। तो 13 रुपए के एक एक रुपए के सिक्के बनाओगे तो सिक्के तो 13 ही बनेंगे। आगे चलो, 11 रुपए हैं और 50-50 पैसे के सिक्के बनाने हैं। एक रुपए को तोड़ेंगे तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, तो 11 रुपए में सिक्के बन जाएंगे 22। 7 रुपए हैं और 25-25 पैसे के सिक्के बनाने हैं। एक सिक्के में 25-25, एक रुपए में 25-25 पैसे के 4 बनेंगे, चमनी 25-25 पैसे के 4। एक रुपए में 4 सिक्के बनेंगे तो 7 में कितने बनेंगे, 28। ले भाई शेर के लिए शेर लेके आता हूं। क्वेश्चन में कुल सिक्के 378 दिए, मैं बोला ना झूठी। देखो कितने हैं, 13 और 22 और 28। 22 और 28 50 और 13 63। मेरे अकॉर्डिंग कुल सिक्के 63 हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो 378 कहा। 3 छिक्का 18 होता है, 6 गुना, इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 6। इज्जत के साथ वापिस दो, किसको, 50 पैसे के सिक्कों को। 50 पैसे के सिक्के देखे तो ये 50 पैसे और सिक्के 22 नहीं होंगे, 6 गुना करना पड़ेगा। 22 से छिक्का 132, खत्म। और भाई साहब 1 रुपए के पूछता तो 6 गुना करेंगे, 13 छिक्का 78, और ये 25 पैसे वाले करो 6 गुना आप। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और उड़ा दो जल्दी से। बताओ बच्चे, बताओ जल्दी से क्या दिया है। एक थैली में 216 रुपए थे। देखो उल्टा कर दिया, पिछले सवाल में कुल सिक्के दिए थे और रुपयों का अनुपात दिया था। अब की बार रुपयों का अनुपात दे दिया और यहां पर कुल रुपए, देखो यहां पर सिक्कों का अनुपात दे दिया और वहां पर कुल रुपए दे दिया, उल्टा कर दिया बात को। लेकिन भाई साहब आप तो हैवी ड्राइवर हो, लिखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका सिक्कों का अनुपात बताओ भाई, सिक्कों का अनुपात कितना है। तो सिक्कों का अनुपात है सर 2:3:4। कहने का मतलब यदि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं ना, तो 50 पैसे के 3 हैं और 25 पैसे के 4 हैं। इनका कुल रुपए बताओ, थैली में रुपए कितने हैं टोटल। टोटल रुपए हैं 216। हाँ 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, तो आंसर वो होगा, कौन होगा, जो 3 के पाड़े में आएगा। क्योंकि भाई साहब 50 पैसे के नीचे तो इज्जत के साथ में 3 लिखा है। आंसर वो होगा जो 3 के पाड़े में आएगा। 114 3 के पाड़े में आता है, उत्तर हो सकता है। ये तो नहीं है साहब, लायक ही नहीं है। ये 3 के पाड़े में नहीं आता, जोड़ 7 है। ये भी 3 के पाड़े में नहीं आता, जोड़ 7 है। लेकिन 8 और 1 9, ये भी 3 के पाड़े में आता है। भाई साहब घोर पाप हो गया। 2 नंबर 3 के पाड़े में आते हैं, मतलब इनमें से कोई एक आंसर है। 2 ऑप्शन को तो मैंने देखते ही उड़ा दिया, अब एक सही है। इसका मतलब बेसिक जरूरी है ना, बेसिक तो करना पड़ेगा वरना फंस जाओगे हैवी ड्राइवरों। चलो कुल रुपए हैं। अब भाई साहब रुपए हैं तो सर आप भी तो रुपए निकालो, और यही तो इस सवाल में मजा है। वहां पर रुपए देगा तो यहां पर सिक्के देगा, यहां पर सिक्के देगा तो वहां पर रुपए देगा। सेम करवाएगा तुमसे, सेम आपसे करवाएगा। अब वहां पर सिक्के देके यहां पे सिक्के दे दिए, नकली सवाल थोड़ी ना पूछेगा। बोलो 2 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के हैं। अब भाई साहब 2 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के हैं, तो 2 ही रुपए हुए ना, 2 रुपए हो गए। 3 सिक्के हैं और 50-50 पैसे के हैं, 50 50 50, 1.5 रुपया, 150 पैसे ना, 1.5 रुपया हो गया सर। 4 सिक्के हैं, एक 25-25 पैसे के, 25 चौका 100, 1 रुपया हो गया, खत्म। मेरे अकॉर्डिंग टोटल जो रुपए है ना बच्चे, वो 3 और 1.5 4.5। मेरे अकॉर्डिंग कुल धन 4.5 रुपए हैं,
लेकिन क्वेश्चन में कहा ना बेटा 216। कितना है कुल धन? 216। 4.5 की वैल्यू क्वेश्चन में 216 दी है, कितने गुना? अब भाई साहब गुना तो चेक करेंगे बाद में, पहले क्लेश काटो पॉइंट का। यहां पर पॉइंट को हटाऊंगा ना, एक के बाद में पॉइंट था तो इसको खुश करने के लिए एक जीरो देनी पड़ेगी, क्योंकि बटा में 10 करेंगे वो इधर जाके 10 बन जाएगा। अब काटो भाई, किसके पाड़े में कटेगा सर ये? तो आप 9 के पाड़े में काट सकते हो। 9 पंजा 45, 9 दूनी 18, कितना बच गया? 9 चौका 36 और 0। अब ये 5 के पाड़े में दोबारा काटो, 5 चौका 20, 5 अट्ठा 40। सर डाटा 48 गुना चल रहा है, डाटा 48 गुना चल रहा है। इसका मतलब जो नंबर बाहर निकला वो 48 है। इज्जत के साथ वापस दे देंगे। और पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के 3 नहीं होंगे, बाहर निकला वो नंबर 48 है, और 48 दिया हो जाएगा 144। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। तो बेसिक से काम नहीं, बेसिक तो करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से 25 पैसे के पूछता तो 48 चौका कर दो, और ये पूछता तो 48 दूनी कर दो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एक क्लास और लेंगे रेशो पे, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर किया करो। पेपर में बिल्कुल हंसते हंसते आओगे, और 8-10 क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना। पूरा सिलेबस हम कर देंगे 9 तारीख तक पेपर तक। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बीच वाला मार दो।